बातचीत चल रही है अबू धाबी में और सवाल यह है कि क्या इस पर अग्रीमेंट बनेगा। तो कंटिन्यू बातचीत चल रही है। पहले दिन की बातचीत के बाद आज दूसरा दिन है। पहले दिन अग्रीमेंट नहीं बना, सहमति नहीं बनी और अब दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है ये पूरा विषय। और डोनबास को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट तो था ही। आपको याद होगा कि डोनबास को लेकर रूस ने शर्त रखी, यूक्रेन ने उसको ना कहा। अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई बातचीत हो पाती है। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स भी मौजूद रहेंगे इस बातचीत में। तो जो बैठकें हो रही हैं जिस पर बयान दिया गया है, इस बैठक में कौन कौन शामिल है ये भी समझ लेते हैं। अमेरिका, यूक्रेन, रशिया। इस बैठक के दौरान स्टीव विटकॉफ मौजूद रहे। इसके अलावा रुस्तम उमेरोव, एडमिरल इगोर कोस्तिकोव, जेरेड कुशनर, उनकी तरफ से भी अपनी मौजूदगी बात रखी गई, रिप्रेजेंटेशन दिया गया। किरिलो बुदानोव की बात करें, वो भी मौजूद रहे। किरिल दिमित्रिएव, उनकी तरफ से भी पहले कई बार बयान आ चुके हैं युद्ध को लेकर। और जॉर्ज ग्रुनबॉम भी मौजूद रहे। डेविड की मौजूदगी रही। जनरल डेनियर ड्रिस्कॉल भी मौजूद रहे। तो सर्गेई भी यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा जनरल अलेक्स ग्रीनकेविच भी मौजूद रहे और जनरल आंद्री हनातोव भी मौजूद रहे। लेकिन खास बात क्या है, यूएस प्रपोजल के आधार पर बैठक हुई है। यूएई में 3 पक्षीय बातचीत रही। पहले पुतिन विटकॉफ की मीटिंग हुई, फिर बातचीत के दौरान यूक्रेन पर बड़ा हमला भी हुआ। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी ओर हमले की खबरें सामने आ रही थी। और जो आपको हमने लिस्ट दिखाई कि बैठक में कौन कौन शामिल है, उसमें आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि रूस की लिस्ट छोटी है। ये इसलिए है, जो खबर आ रही है, जो जानकारी की रूस ने अभी अपने जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है या मेंबर्स हैं उनको उनका नाम रिवील नहीं किया, इसलिए वो संख्या कम लग रही। लेकिन ऐसा नहीं है, फुल स्ट्रेंथ के साथ रूस भी बातचीत कर रहा है। और देखिए, अबू धाबी में वार्ता पर क्रेमलिन का बयान आया है। बातचीत में रूसी सैन्य कमांडर शामिल हैं और बातचीत में शामिल अफसरों के नाम नहीं बताएंगे। जरूरत पड़ी तो दूसरे दिन बातचीत होगी, ये क्रेमलिन ने कह ही दिया है। और देखिए, दूसरा दिन भी बातचीत का है तो एक संकेत तो दिख रहा है कि बातचीत कोशिश करके, बातचीत के जरिए इस मामले को सेटल करने का प्रयास किया जा रहा है और रूस भी इसमें काफी इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि किसी नतीजे तक क्या यह बातचीत पहुंचेगी। तो देखिए, अबू धाबी में रूस, यूएस, यूक्रेन की बैठक चल रही है। शांति का क्या रास्ता निकल पाएगा, सबसे अहम सवाल तो यही है। रूस की डिमांड क्या है, ये जरा देखिए। सबसे पहले जो डोनबास का क्षेत्र है वो उस पर पूरा नियंत्रण चाहता है रूस। डोनबास को पहले ही वो एक तरीके स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर चुका था। यूक्रेन डोनबास पर कब्जा छोड़ दे, ये सीधे तौर पर रूस कह रहा है। किसी भी तरीके का क्लेम यूक्रेन छोड़ दे और डोनेट्स्क का 20% हिस्सा, जिस पर अभी एक तरीके से यूक्रेन का इन्फ्लुएंस है, वो हिस्सा भी छोड़ दे यूक्रेन। यूक्रेन की मांग क्या है? डोनबास से रूसी सेना हटे, ये बहुत बड़ी डिमांड है। और क्रीमिया पर भी यूक्रेन का कब्जा हो जाए, ये भी यूक्रेन कह रहा है। शांति वार्ता के लिए रूस पीछे हटे, यानी कि पीस प्रोसेस आगे बढ़े, इसके लिए रूस को पीछे हटना होगा। इसमें ट्रंप का प्लान कहां है? तो यूक्रेन डोनबास पर कब्जा छोड़ दे, वही भाषा जो पुतिन की भाषा है। यूक्रेन को $800 अरब का पैकेज दिया जाएगा इस विड्रॉल के बदले में और फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रपोजल भी ट्रंप की तरफ से दिया गया है यूक्रेन को। तो देखिए, ये सारी चीजें हैं प्रपोजल में। सिवाज सर, कुल मिलाकर बात यह है कि पुरानी शर्तों पर बातचीत की, नई टेबल पर वही लोग बैठे हैं। कुछ होगा क्या? हाँ देखो रवि, मुझे लगता है कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पहली ट्राइलेटरल मीटिंग है और जो यूक्रेन और रूस के जो ऑफिशियल्स हैं वो आमने सामने पहली बार बैठ रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि जो डिमांड है रूस की तरफ से और जो यूक्रेन की तरफ से डिमांड है, उसमें काफ़ी अंतर है और कहीं ना कहीं समझौता अगर होता है तो बातचीत कोई बीच में आएगी। अगर आप रूस की डिमांड को देखें तो वो कहते हैं पूरा डॉनबास का इलाका है, जिसके अंदर डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया है, जो कि ऑलमोस्ट 80% एरिया अभी रूस जीत चुका है। 20% अभी भी वो यूक्रेन के काबू में है। वो चाहता है कि पूरा यूक्रेन उसको छोड़ दे, क्योंकि उसका
विचार ये है कि ये इलाका जो है रशियन स्पीकिंग है और ये ट्रेडिशनली रूस के नज़दीक ही रहा है। दूसरी बात, जापोरिजिया खरासन की बात आती है तो वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी जैसे है सिचुएशन उस पर ही फ्रीज हो जाए, वहाँ बफर जोन बने। और तीसरा ये क्रीमिया है उसको भी रेगुलाइज किया जाए, माना जाए, जो कि 2014 में ले लिया था रूस ने, एक प्रकार रूस का हिस्सा हो। अब जो बात आती है यूक्रेन की, उसके अंदर तीन चीजें हैं। यूक्रेन एक तो चाहता है कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट मिले उसको, जैसे आर्टिकल 5 नेटो का है। दूसरा वो ये कहता है कि जो इलाका डोनबास का है वो ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। ये अब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो बोलते हैं वो उनके हाथ में नहीं है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये बोल रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर जो अगर बफर जोन बनाया जाता है तो उसकी शर्तें जो हैं वो मजबूत बने, नहीं तो कल को रूस फिर हमला कर सकता है। तो कह के रवि मैं यही कहूंगा ये एक अच्छी पहल है जहां पर पहली बार रशिया और यूक्रेन के ऑफिसर मिल रहे हैं। बात से ही कुछ बात निकलेगी और कोई ना कोई बातचीत से हल निकलेगा। लगता ऐसा है कि अमेरिका का काफी प्रेशर है यूक्रेन पे, वो कहीं ना कहीं बातों को मानने के लिए तैयार है। उसका असर भी देखने को मिल रहा है।